ओ श्री भगवान बोध प्राप्त मनुष्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जो सभी प्राणियों से द्वेष भाव से रहित है, जो सबका मित्र है, जिसमें अपने पराये का भाव नहीं है, जिसके अंदर स्वाभाविक करुणा है, जो ममता रहित है, संसार की मोह माया से उदासीन है, अहंकार रहित है और जो सुख दुख में समान है, क्षमावान है, जो अपने में सदा संतुष्ट रहता है, जिसने यत्न करके मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका निश्चय परमात्मा के प्रति अडिग है, जिसने अपने मन बुद्धि को मुझ में सदा के लिए लगा दिया है, जो इस प्रकार निज स्वरूप को खोजने वाला है, जानने वाला है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। और ऐसा ही भक्त परम पद का, परम गति का अधिकारी है, जिससे संसार को त्रास नहीं होता है, जिसके समस्त कार्य प्राणी मात्र की भलाई, सत्व की वृद्धि के लिए होते हैं, जो संसार से उद्विग्न नहीं होता है, जो अच्छे बुरे सरल दुष्ट आदि सभी के प्रति कल्याण की भावना रखता है, ऐसा योगी किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता और दूसरे की उन्नति से जिसे जलन नहीं होती, जिसे किसी भी प्राणी से भय और त्रास नहीं होता है, ऐसा स्वरूप में रमण करने वाला मेरा अति प्रिय भक्त है, जिसमें कामना का अभाव हो गया है, जो सदा आत्मतृप्त रहता है, वह महात्मा परम पवित्र होता है, उसका सानिध्य पवित्र होता है, सभी के लिए सदा संभाव रखने वाला पक्षपात रहित होता है, उसे लोक परलोक के कष्ट नहीं व्यापते, क्योंकि वह निष्काम है, उदासीन है, सभी कर्मों को जिसने प्रभु के अर्पण कर दिया है। इस प्रकार जो कर्मों के प्रारंभ का त्यागी है, वह स्वरूप स्थित महात्मा मुझे परम प्रिय है, जो आत्मरत आनंद से अधिक कुछ नहीं मानता, संसार की कोई भी वस्तु उसके हर्ष का कारण नहीं होती, न किसी से द्वेष करता है, सदा मानता है कि मैं और वह एक ही हैं, जिसे न कोई चिंता है, जिसकी न कोई कामना है, जिसने अपने सभी कर्म प्रभु को अर्पण कर दिए हैं, ऐसा निष्काम कर्मयोगी जो स्वरूप स्थित है, मुझे अत्यंत प्रिय है। अद्वैत महात्मा जो सदा ब्रह्मानंद में स्थित है, उसके लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, सभी परिस्थितियां उसके लिए समान हैं, जिसकी आसक्ति का बीज नष्ट हो गया है, वह महात्मा मुझे अति प्रिय है, जिस समत्व योगी के लिए निंदा और स्तुति एक समान है, निंदा होने पर जिसे क्रोध नहीं आता और प्रशंसा होने पर प्रसन्न नहीं होता, जो वासना रहित मौन में स्थित है, जिस भांति भी शरीर का निर्वाह हो सभी स्थिति में संतुष्ट है, जो किसी स्थान से विशेष लगाव नहीं रखता, घर में रहते हुए घर को सराय समझकर रहता है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होकर निश्चित हो गई है, ऐसा
स्वरूप स्थित आत्मज्ञानी मुझे अति प्रिय है। जो श्रद्धायुक्त पुरुष मुझ में अपनी बुद्धि स्थापित करके इस परम आत्मज्ञान का सेवन करते हैं, उन्हें आत्मरूपी अमृत स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है और ऐसे आत्मस्थित पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने जहाँ भी मैं, मेरे, मुझ शब्दों का प्रयोग किया है, वह आत्मा और परमात्मा बोधक शब्द हैं। मुझे प्रिय है का अर्थ है सदा आत्मरूप परमात्मा को प्रिय हैं। आत्मज्ञानी के ये लक्षण जिस किसी मनुष्य में हों, वह स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। और यदि भाग्यवश किसी को ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो सदा उनका सेवन करना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। उनके सानिध्य से ही मनुष्य का स्वाभाविक रूप से कल्याण हो सकता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।